नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। इस समय मैं आपको इनकम बनाने का रास्ता नहीं बता रहा, बल्कि अड़चन, वो अड़चनें जो वास्तव में नहीं हैं और जो हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इन्हीं ने तो रोक रखा है लोगों को निर्णय लेने में और आगे बढ़ने में या डरने में जो फैक्टर हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत सारी बात करने से टाइम बच जाएगा। मिस्टर बिल ब्रिट हुए हैं, बहुत ही बड़े नेटवर्कर उनको कह सकते हैं आप। नेटवर्कर शब्द चल रहा है, नेटवर्कर। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाए। प्लान दिखाना कहते हैं, इन्फॉर्म करना, लेकिन पेन पेपर लेके मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाए, उसमें से केवल 300 ने ज्वाइन किया। इसका मतलब 900 लोगों ने नो किया, उन्हें भी तो नो किया ना। आमतौर पे क्या होता है, 2-4 लोग नो करते हैं और बल्कि खुद जानकारी लिए बिना ही लोग जाते हैं लोगों से बातचीत करने की। कोई तैयार हो जाए तो मैं भी तैयार हो जाऊँ, वरना मैं ऐसे ही रहूँगा जैसा हूँ। क्या ठीक है, निर्णय हुआ। अच्छा, दूसरी बात क्या है, 300 लोगों में से 85 लोगों ने कुछ काम किया। उसमें से भी शायद 35 कुछ सीरियस थे, और उन 35 में से 11 ने इतना बढ़िया काम किया कि वो उन्हें मिलियनेयर बना दिया, मिस्टर बिल ब्रिट को। मिस्टर बिल ब्रिट का सफलता का आप ये अनुमान लगा लें कि 2001 में वो भारत में आ चुके हैं और आए थे निजी जंबो जेट से। दुनिया के 27वें इंडिविजुअल थे जिनके पास अपना जंबो जेट था। उनके पास कई एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह थे। लेकिन बचपन कैसा गुजरा है, जवानी कैसी गुजरी है, उन्होंने पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशन पर गैस भी बेची है, उन्होंने अखबार भी बांटा है साइकिल पर। तो इतने डाउन स्टैंडर्ड, इसे स्टैंडर्ड भी नहीं कह सकते, इतनी गरीबी में वो पले हैं, लेकिन कहाँ पहुँचे हैं, ये है स्कोप नेटवर्किंग का, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। और नेटवर्किंग नहीं, अरे नहीं भैया, क्यों? नेटवर्क क्या है? आप भी तो नेटवर्क का हिस्सा हैं। समाज एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो पिताजी, माताजी और भाई वगैरह, बहनें वगैरह और दूसरे रिलेशन जो उनके संबंधी होते हैं, वो नेचुरली हम उस नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाते हैं। उसमें हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, है ना। हम किसी के भतीजे होते हैं, किसी के भांजे होते हैं, किसी के पुत्र तो होते ही होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के अगर बहन है तो बहन होते हैं। मतलब क्या है, ये नेचुरल नेटवर्क है। लेकिन कुछ नेटवर्क ऐसा होता है जो हमें मिलता है गली मोहल्ले में, जो हमारे मित्र बनते हैं, जान पहचान के लोग बनते हैं, या जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कुछ फ्रेंड बनते हैं। उन्हें आप जानते थे क्या पहले से? नहीं ना। फिर आप स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं तो स्कूल के कुछ ही दोस्त लोग, लड़के साथी रह जाते हैं साथ में, वरना क्लास में इतने लोग होते हैं, सबसे दोस्ती नहीं होती ना। ऐसे ही कॉलेज में जाते हैं आप, ऐसे ही जब कॉलेज पूरा हो जाता है तो आप किसी जॉब में जाते हैं या कुछ अपना कारोबार करते हैं, तो लोगों से जान पहचान बनती है। मतलब नए नए लोगों से जान पहचान बनती रहती है और पुराने लोग छूटते भी रहते हैं। रिश्तेदार, संबंधी, समाज जो हमारा नेचुरल नेटवर्क होता है, उसमें भी हमारे रिश्तेदार, कुटुंबी होते तो बहुत हैं, लेकिन सबसे हमारा टच, हमारी निकटता कहाँ रह पाती है। तो जब हमारे पास लोग संख्या में कम होते हैं तो हमारा नेटवर्क बनाने का सपना खत्म हो जाता है। सपने तो सबके हैं अमीर बनने के, पैसा कमाना सभी चाहते हैं। आप नहीं चाहते क्या? अगर आप कहते हैं मैं नहीं चाहता तो आप सन्यासी हो सकते हैं। लेकिन क्या है, इसको बताने का पर्पस क्या है? इससे आपको ये अनुमान लगे कि इससे मिल क्या सकता है। आपका हो सकता है एरोप्लेन का सपना ना हो, बहुत सारे लोगों का सपना नहीं होगा, अधिसंख्य लोगों का सपना नहीं होगा, अधिसंख्य लोगों का मर्सिडीज बैंक का सपना नहीं होगा। छोटे छोटे सपने तो होंगे, मगर आवश्यकताएं तो होंगी ना। मगर
लेकिन वो आवश्यकताएं कैसी होती हैं नॉर्मली? भाई देखो, मैं जॉब वाला था तो मैं जॉब से संबंधित एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ कि ये मैंने एक ऑडियो में सुना था। वो जेई थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि मैं ऑफिस में बैठा था, उन्होंने जब नया नया बिजनेस ज्वाइन किया था तो बोले मैंने देखा सैलरी मिल गई थी और उस समय कैश में मिला करती थी। तो बोले एक आदमी बड़े उस पर लगा हुआ था कागज में, मैंने उसे देखा क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। तो जो है कुछ देर बाद उसकी गर्दन उठी ऊपर और मेरे से नजर मिली, उनसे मतलब। तो मैंने कहा भाई क्या हाल है, कहाँ बिजी है? बोला तनख्वाह मिलने में 30 दिन रह गए। यानी कि जो तनख्वाह उसकी आई थी वो सब खत्म। खत्म का मतलब क्या? इसका उधार उसका उधार, जैसे दूध वाला है, किसी का सामान भी मंथली आता है, किसी का और बिल है। तो मतलब जितना पैसा सैलरी से मिला था वो तब हिसाब हिसाब में निकल गया, कुछ बचा नहीं, कोई एक्स्ट्रा सोच नहीं सकता। तो नौकरी वालों की कंडीशन नॉर्मली ऐसे ही होती है। देखो गाय भी सपोर्ट करेगी। तो और एग्जाम्पल दे दूं तो लंबी बात हो जाएगी। हमारी बात क्या है, देखिए एक बार सोचिए, हम एक्स अमाउंट के लिए तो लगे रहते हैं सुबह से लेके रात तक घर आते आते। आजकल सुबह को निकल के रात तक घर आते हैं, है ना? और कितना अमाउंट होता है एक्स का, मतलब कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए 30,000 होगा, किसी का 50,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा। ये करीबन 10 साल 15 साल पुराना आंकड़ा है कि भारत में केवल 1% लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। अब डीए वगैरह बढ़ गया होगा, कुछ स्किल रिवीजन वगैरह हो गया होगा, तो 1% से 1.10% हो गए होंगे। तो 1 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी रकम है? बहुत बड़ी नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि लोगों के घर में बच्चे 2-2 हैं, और किसी से तीसरे की बात करो तो क्या कहता है, अरे 2 ही नहीं पलते। तो वास्तविकता को पहचानना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात यह है कि हमारी इनकम 97% लोगों की कैसी है, टेम्परेरी। अगर इनकम, अगर काम ना कर सके हम कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए मान लो ना कर सके किसी भी कारण से, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितने दिन रहेगा? और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करके भी कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे? ये जो बिजनेस है जिसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताता हूँ, इसमें तीसरी पीढ़ी को इनकम आ रही है आज की तारीख में। तो आपका ये टेंशन भी खत्म हो जाता है कि मेरे बच्चे इतने बढ़िया पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जॉब मिलेगा, कितने का जॉब मिलेगा पता नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना? तो इसलिए दिस इज द सेफेस्ट वे। और आप इसका 75% काम तो कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाजार से खरीदारी करते हैं, और कोई बढ़िया शॉप होती है जहाँ से आप लाते हैं तो कोई पूछता है, मान लो मैं आपका मित्र हूँ, मैं पूछता हूँ यार हलवाई की दुकान कौन सी अच्छी है, आप फटाफट बताते हो, अरे उसके यहाँ से ले आओ। डॉक्टर फलाना बहुत अच्छा है, ट्यूटर वो बहुत अच्छा है, स्कूल वो बहुत अच्छा है, हलवाई वो बहुत अच्छा है, टेलर वो बहुत अच्छा है। ये हम दूसरों को रिकमेंड करते रहते हैं। तो ये हमारे नेचर में है। इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स कहाँ से लाने हैं? सीधे मैन्युफैक्चरर से लाने हैं, क्योंकि वो मिडिल मैन को नहीं देते, वो पैसा आपको देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में नहीं देते, क्योंकि कहते हैं वो माउथ प्रोपेगेंडा इज द बेस्ट। आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप रिकमेंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो रिकमेंड करिए यूज़ करने के बाद, इसीलिए बोलते हैं प्रोडक्ट यूज़ पहला कदम है। और आप बिजनेस ज्वाइन करने को यहाँ तो कोई रकम तो लगती नहीं है, प्रोडक्ट्स ही लगते हैं। प्रोडक्ट बाजार की बजाय यहाँ से लेंगे और पैसे यहाँ से आएंगे, तो कहाँ से लेने चाहिए? सिंपल सी बात ये है, क्वालिटी की बात भी छोड़ दीजिए। तो अगर 1000 लोगों से बात करते हैं तो 200 लोग बिजनेस में आते हैं। काम 200 के 200 फिर भी नहीं करेंगे। तो ये दिल को मजबूत करके चलिए कि जो नई डिसीजन ले रहा है वो नहीं ले रहा है, कोई भी कारण हो सकता है। वो डिसीजन नहीं ले रहा है इसका मतलब वो खराब आदमी नहीं है। जब उसका राइट टाइम आएगा, जब ईश्वर की कृपा उस पर बढ़ेगी। तो इसलिए नो सुनने का बिजनेस है, आप ये मान लीजिए। और आप लगातार प्लान दिखाइए, लगातार प्लान दिखाइए, लगातार प्लान दिखाइए, आपको लगातार नो नहीं मिलेगा। इवन मिस्टर रणवीर सिंह, जो कि अब डायमंड है,
डायमंड मीन्स करोड़पति, सीधे सीधे भोपाल के हैं। उनको 50 नो मिले इन ए रो, 50 नो। और कई बार उन्होंने बिजनेस छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उनके अपलाइन उनको, उनके क्लास फेलो थे एक्चुअली, बचपन से दोस्त थे, उनको मोटिवेट करते थे और ऐसे कर देते थे। मतलब वो 51वें व्यक्ति ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो वो रुक गए और इसी प्रोसेस में लगे रहे और आज जीवन कैसा है। डायमंड का मतलब टेंशन फ्री लाइफ, फाइनेंशियली फ्री। अब मैं आपको इसका शॉर्ट में तरीका बताऊंगा पार्ट 2 में।